बोलो शंकर भगवान की जय। आइए सब मिलकर के थोड़ी देर श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए मिलकर के मेरे साथ में गाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः हर हर भोले नमः शिवाय, नमः हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव नमः हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जटाधराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव जटा
हे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले हे नमः शिवाय शिव गंगा धराय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि बोल हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव जटाधराय गंगाधराय शिव जटाधराय गंगाधराय नंदीश्वराय शिव महेश्वराय नंदीश्वराय शिव महेश्वराय नंदीश्वराय शिव महेश्वराय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय बोलो शंकर भगवान बोलो भूतनाथ भगवान की बोलो नंदीश्वर महाराज की बोलो पार्वती नाथ की बोलो उमानाथ भगवान की सौनक आदि का ऋषियों का सूत जी से प्रश्न शिव महापुराण की कथा में सबसे पहले सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया प्रयागधाम में बैठे हुए हैं समस्त ऋषिगण और मन में चिंता कर रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं। यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। मनुष्य के शुद्ध करने का, मनुष्य को बुद्ध बनाने का तरीका क्या है? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, यह घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चासुरतां गतः कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे महाराज, ये कलयुग आ गया है
और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कथा के आरंभ में ही आपको मैं कह देना चाहता हूं, अन्य पुराण और सभी लोगों के लिए रहे होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण है, नारद पुराण है, और कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, वाराह पुराण है, अग्नि पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गर्ग पुराण है, और यहाँ तक कि गरुड़ पुराण भी है। लेकिन ये सब कुछ औरों के लिए रहे होंगे। लेकिन यदि कोई शिव पुराण की कथा सुनता है तो इस कलयुग के किरणों का, इस कलयुग के पापों का विनाश करने के लिए शिव पुराण से बड़ी कोई कथा नहीं हो सकती। शिव पुराण भगवान शंकर की ऐसा आख्यान है, ऐसा पुराण है, जो पुराण भगवान शंकर का ये एक बार श्रवण कर लेता है, उसके जातक के जीवन में करे हुए कर्म, जो कि उसने जाने में अनजाने में, जो उससे जो है ज्ञेय से, विज्ञेय से, आलस्य से, क्रोध से, भय से, लोभ से, किसी भी प्रकार से यदि कोई पाप हो गया है, उस पाप को विनाश करने के लिए ये शिव महापुराण की कथा जो कोई विज्ञ पुरुष सुनता है, जो कोई अज्ञ पुरुष सुनता है, जो कोई अज्ञानी पुरुष सुनता है, उन सबको श्री शिव महापुराण की कथा का लाभ प्राप्त होता है। मैं यदि अपने शब्दों में इसको यदि कहूं तो शिव महापुराण कथा केवल हम लोगों के लिए बनी है। भागवत कथा भक्ति और ज्ञान के लिए बनी होगी, वैराग्य के लिए बनी होगी। भागवत कथा को सबसे पहले भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ने नारद जी के द्वारा सनक सनंदन सनातन के प्रयत्न से सुनाया होगा और सुना भी होगा। लेकिन भागवत की कथा उन सबके लिए रही होगी और है। लेकिन यदि शिव पुराण की कोई कथा है तो वो हम जैसे अज्ञ पुरुषों के लिए है, हम जैसे अज्ञानी पुरुषों के लिए है, जो संसार में रत है, जो संसार की क्रीड़ा में रत है, जो संसार के क्रियाकलापों में, जो संसार के क्रियाकलापों में नित्य आसक्त रहते हैं। ऐसे आसक्त जनों के लिए यदि कोई कथा है तो वो शिव महापुराण की कथा है। बाद में नारद जी को भी बताया, नारद जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। वो कथा सबसे थोड़ी सी बाद में आएगी, आज की कथा में भी आती है, आज की कथा में आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सूत जी और सौनक जी का संवाद सुनाता हूँ। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्या सुरताम गतः। मनुष्य की सुरति नष्ट हो चुकी है, मनुष्य की मति भ्रंश हो चुकी है, मनुष्य के भौतिकवाद ने, मनुष्य के भौतिकवादी परंपरा ने मनुष्य को धर्म से विहीन कर दिया है। मनुष्य आज धर्म का चोला तो ओढ़े हुए है, लेकिन धर्म से विमुख हो गया है, धर्म से च्युत हो गया है, धर्म से विलप हो गया है। वो धर्म के मर्म को नहीं जानता, वे गुरु के मर्म को नहीं जानता, वो जो है ना आध्यात्म के तथ्य को नहीं जानता, आध्यात्म को नहीं पहचानता, और जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, उसी को वो आध्यात्म मान बैठा है, उसी को वो सब कुछ मान बैठा है, उसी को वो सब कुछ मान बैठा है। तो सबसे बड़ी बात, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यासुरतां गतः कलेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। जैसे हमारा लोटा जो है वो झूठा हो जाए या वस्त्र मैला हो जाए, तो वस्त्र मैला हो जाने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं, उसको राख से मांजते हैं, और राख से मांजने के बाद में वो उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, फिर शुद्ध हो जाता है। हम उसमें फिर कोई वस्तु डाल करके फिर उसका उपयोग कर लेते हैं। हमारा वस्त्र मैला हो जाए तो वस्त्र मैला होने के बाद में हम क्या करते हैं कि हम उसको जो है ना साबुन लगाते हैं। पहले तो उसको गीला करते हैं, और गीला करने के बाद में उसमें साबुन लगाते हैं, और साबुन लगा करके फिर थोड़ी देर रगड़ते हैं, रगड़ करके फिर उसको जो है ना हम फिर उसको जल में फिर डुबोते हैं, और जल में डुबो करके जब वो स्वच्छ हो जाता है तो फिर उसको सुखाने के लिए तैयारी करते हैं कि अब इसको अर्घनी पर सूखने के लिए डालना है। लेकिन अर्घनी पर भी सूखने से पहले जो चतुर माताएं होती हैं
जो कुशल माताएं होती हैं वो क्या करती हैं, अर्गनी पर जब सूखने के लिए वस्त्र को, चादर को डालती है ना, तो उसको पहले एक झटका जो है ना मार करके, और उसे थोड़ा सा जो उसमें और जो जल रह गया है और जो उसमें सिलवटें पड़ गई हैं, उन सिलवटों को दूर करने के लिए थोड़ा सा झटका जरूर मारते हैं और फिर उसको अर्गनी पर सूखने के लिए डाल देते हैं। अब रही इस शरीर रूपी चादर की बात। इस शरीर रूपी चादर को मांजने के लिए कोई साबुन नहीं बना है, कोई जो है ना सर्फ नहीं बना है। यदि ये शरीर रूपी चादर मैली हो जाए, मन रूपी चादर मैली हो जाए, तो फिर क्या करोगे? इस मन रूपी चादर को साफ करने के लिए, इसके लिए जो है ना सबसे बढ़िया है, इसको ज्ञान के तो जल में भिगो दो। ज्ञान के जो है, ज्ञान का साबुन लगा, भक्ति रूपी जल में इसे भिगो दो, भक्ति से आर्द्र कर दो, भक्ति से इसे गीला करो। भक्ति के जब भक्ति तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होती है ना, तो भक्ति सबसे पहले मुंह से दिखाई दे या ना दे, लेकिन तुम्हारी आंखों से जरूर दिखाई देने लग जाती है। तुम्हारी आंखें जब गीली होने लगे, तुम्हारी आंखें जब भक्ति में सराबोर होने लगेंगी, तो तुम्हारी आंखों में से अपने आप आंसू बहने लग जाते हैं। और जब तुम्हारी आंखों में आंसू टपकने लगे, जब हर प्रसंग पर तुम्हारे नेत्रों से भगवान की हर लीला को सुनकर के तुम्हारी आंखों से अश्रुपूरित जल जो है ना तुम्हारी आंखों में समा न पाए, जब वो बाहर निकलने को मजबूर हो जाए, तो समझ लेना कि तुम अपने मन रूपी चादर को, अपने शरीर रूपी चादर को भक्ति के जल में डुबो रहे हो। अपने सबसे पहले उसे भक्ति के जल में डुबाना है। और जब भक्ति के जल में तुमने अपनी चादर को डुबा लिया है, तो उस पर फिर ज्ञान का साबुन लगाओ। जितना ज्ञान का साबुन लगेगा, वो तुम्हारे अज्ञान रूपी मैल को काटेगा, है ना? अज्ञान रूपी मैल कटेगा, और जब अज्ञान का मैल कटेगा, तो फिर क्या करना है? तुमने थोड़ी देर उसको रगड़ना है। किस में रगड़ना है? सत्संग में जाकर के उसको रगड़ना है। सत्संग जरूर होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। सत्संग के विवेक कब होगा? विवेक माने ज्ञान। ज्ञान कब होगा? जब आप सत्संग करोगे। तो अपने सबसे पहले जब शरीर रूपी चादर मैली हो जाए, शरीर रूपी चादर को उजला करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले उसे भक्ति रूपी जल में डुबोना है। नंबर 2, भक्ति रूपी जल में डुबोने के बाद में, क्योंकि सूखे वस्त्र पर कभी भी साबुन या सर्फ काम नहीं करेगा, तो क्या करना है? सबसे पहले भक्ति रूपी जल में उसे डुबाना है। भक्ति रूपी जल में डुबा करके उस पर ज्ञान का साबुन लगाना है। ज्ञान का साबुन लगाने के सत्संग में थोड़ा सा रगड़ना है, और फिर उसे भक्ति रूपी जल में डुबोए रखना है। जब भक्ति रूपी जल में वो डूब जाएगा, तो फिर वो साफ हो जाएगा, फिर वो स्वच्छ हो जाएगा। और फिर क्या करना है? फिर जब वो स्वच्छ हो गया है, तो फिर स्वच्छ करने के बाद में उसमें एक वैराग्य का झटका भी मारना है। वैराग्य के झटके के बिना ज्ञान का कोई लाभ नहीं है, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। वैराग्य का झटका नहीं लगा, कितना भी ज्ञान तुम्हारा भरा पड़ा हो, कितनी भी भक्ति तुम्हारे हृदय में भरी पड़ी हो, जब तक वैराग्य का झटका नहीं मारोगे, तब तक वो चादर तुम्हारे दोबारा पहनने ओढ़ने के लायक नहीं बनेगी। अब वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है सब कुछ छोड़ करके और वन में चले जाओ। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम गृह त्याग कर दो। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम खान पान छोड़ दो। वैराग्य का मतलब है अपनी आसक्तियों का त्याग करना। धीरे धीरे अपनी आसक्तियों से अपने आप को मुक्त करते रहिए।
आसक्तियों से मुक्त करते रहेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जो है ना ज्ञान चक्षु खुलते रहेंगे। अब उस अर्घनी पर उसको जो है ना, अर्घनी कौन सी, अर्घनी कौन सी, वो जो रस्सी होती है ना, अर्घनी पर जो है ना सूखने के लिए डालना है, वो कौन सी है? खूंटी पर सूखने के लिए डालना है, वो है गुरु। गुरु से उसे अटका दो। यदि गुरु से अटक गए, यदि गुरु पर तुमने कपड़ा अपना शरीर रूपी मन रूपी चादर टांग दी है, तो फिर वो सूख करके निर्मल हो जाएगी। और यदि गुरु रूपी अर्घनी पर नहीं टांगा है तो फिर क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगी, फिर मैल लग जाएगा और फिर मैली हो जाएगी। तो सबसे पहले इस कलयुग में सबसे पहले यही एक उपाय है कि क्या करना है? यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता। सुरति भ्रंश हो गई है, मति भ्रंश हो गई है। मति भ्रंश होने के बाद में, जो मति भ्रम हो गया है, मति भ्रम होने के बाद में मनुष्य को अपने का अध्यात्म का मार्ग जो है ना वो छूट गया है। अध्यात्म के मार्ग के बाद में वो भौतिकवाद में अपने आप को लगाए हुए है, कामासक्त हो गया है, विषयासक्त हो गया है, विषयासक्त हो गया है। बोले यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता कलेशा क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। उसका शोधन का तरीका क्या है? तो अपने शरीर रूपी, अपने मन रूपी चादर को मांजने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया क्या है? सत्संग। वो सबसे बढ़िया क्या है? वो है सत्संग। सत्संग के द्वारा अपने मन को धोते रहो, धोते रहो, धोते रहो। यदि सत्संग रूपी मन, सत्संग में जाकर के तुम्हारा मन जो है वो साफ हो जाएगा और एक ना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना है? अब सबसे बड़ी बात जो है ना वो तुम्हें जो है ये मन को मांजने का तरीका सबसे पहले सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, कलयुग में मनुष्य जो है सुरति विहीन हो गया है, साधन विहीन हो गया है। साधन उसके पास में भौतिक साधन तो है, वो भौतिक साधन तो है, लेकिन उन भौतिक साधनों का उपयोग करते करते उसका ज्ञान का मार्ग जो है ना वो छूट रहा है, उसका भक्ति का मार्ग छूट रहा है। आज हम किसी से बात करते हैं, भैया तुम भगवान का भजन किया करो, तो वो कहता है क्या करूं शास्त्री जी, समय नहीं मिलता, समय का अभाव हो गया है। मैं सुबह 7 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 9 बजे घर में आता हूँ, समय मिलता ही नहीं। और हकीकत भी है, हकीकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो तुम माया जोड़ रहे हो ना, ये तो जो संपत्ति जोड़ रहे हो ना, ये तुम्हारे पर जब अंत समय मरने लगोगे ना, तो ये संपत्ति तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी। इसलिए खोलो अपनी आंखों को। मैं ये नहीं कह रहा कि संपत्ति मत कमाओ, धन मत कमाओ, माया के बिना काम चलता ही नहीं है। शिव महापुराण में माया के 8 आवरण बताए, माया के 8 आवरण है, माया के 8 आयाम है, माया के 8 पर्दे हैं। उन 8 पर्दों को यदि तुम हटा दोगे तो तुम्हारे और ब्रह्म के बीच में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। ये जीवात्मा ही परमात्मा के स्वरूप में जाकर के मिल जाता है। वो 8 आयाम, वो 8 जो पर्दे, वो 8 आवरण जो है माया के, उन माया के 8 आवरणों में सबसे पहला आवरण है पुत्रेष्णा। पुत्रेष्णा मतलब पुत्र में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति, पुत्र में आसक्ति। और पुत्र में आसक्ति बड़े बड़ों को हो गई। राजा दशरथ अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों तक को त्याग देते हैं, ये पुत्रेष्णा ही तो है। लेकिन उनका वो पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो ब्रह्म है, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गए सुर।
ऐसा तो कोई किसी किसी को मिलता है, ऐसा सबको जो है ना प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में पा करके दशरथ के कितने पुण्य रहे होंगे, दशरथ के कितने कृतार्थ रहे होंगे, दशरथ कितने अपने पुण्यजीवी रहे होंगे कि उनके घर में साक्षात ब्रह्मपुत्र बन करके, अब सबके घर में तो ब्रह्मपुत्र बन करके आएंगे नहीं, तो पुत्र बन करके नहीं आएंगे, तो पुत्र की आसक्ति को छोड़ना है। सबसे पहले पुत्र आसक्ति, वो धृतराष्ट्र जो है पुत्र की आसक्ति में पड़ करके धर्म अधर्म को भूल गया है। भगवान श्री राम के पुत्र के वियोग में दशरथ जी ने अपने, लेकिन दशरथ जी ने जो आदर्श स्थापित किया वो आज का पिता आदर्श स्थापित नहीं कर पाता है। पुत्र की इच्छा में, पुत्रेषणा में, पुत्र की कामना में वो अपना सब कुछ भूल जाता है, पाप भूल जाता है, पुण्य भूल जाता है, तीर्थ भूल जाता है, नाम जप भूल जाता है। तो पुत्रेषणा। दूसरी है वित्तेषणा। वित्तेषणा कहते धन की इच्छा। अब धन की इच्छा में भी मनुष्य पाप करता है, धन की इच्छा से भी कामना, धन की कामना जब होती है तो धन की कामना में मनुष्य पाप करने लगता है, धन की कामना में भी मनुष्य पाप करता है, पाप कमाता है, अनेकों प्रकार के पाप करता है। और तीसरी होती है लोकेशना। तीसरी है लोकेशना, मुझे पद मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले। चौथी है ममता। ममता का जो है, ममता किसी में भी हो सकती है। जड़ भरत जी को एक मृग के शावक में एक अपने बच्चे में ममता जागृत नहीं हुई, अपना पुत्र छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना धन छोड़ दिया, अपने प्रजा को छोड़ा है, लेकिन ममता जागृत हो गई। तो क्या एक हिरण के बच्चे में ममता जागृत हो गई। तो ये है ममता। और काम, पांचवा काम, छठा क्रोध, सातवां लोभ और आठवां है अहंकार। ये माया के 8 आवरण है, ये माया के 8 पर्दे हैं। यदि आप इन 8 पर्दों को हटा लोगे तो क्या होगा? ब्रह्म से तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे महाराज, आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हम कलियुगी जीवों का कल्याण हो जाए, जिससे हमारा कलियुगी जीवों का इनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, इनकी मोक्ष की इनको प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति जो है उनको किसी भी प्रकार। तो श्री सूत जी महाराज श्री शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुनाता हूं। बोले शिव महापुराण की कथा किसके लिए? हमने पूछा संसारी जीवों के लिए होगी। बोले मैं तुम्हें संसार के जीवों की कथा सुनाता हूं। एक देवराज नाम के एक ब्राह्मण थे। देवराज नाम का एक ब्राह्मण, नाम से ब्राह्मण था लेकिन कर्म उसका बड़ा ही विलग कर्म था। वो रस कंबल आदि का विक्रय किया करता था। रस कंबल आदि का विक्रय करना ब्राह्मण के लिए उचित नहीं बताया है। रस कंबल का विक्रय जो है ना, रस और कंबल मतलब रस माने द्रव्य, तरल द्रव्य, जैसे दूध का बेचना ये ब्राह्मण के लिए शोभा नहीं देता है। जैसे तेल का बेचना, जैसे दूध का बेचना, जो हमारे पेय पदार्थ, दही का बेचना आदि आदि के जो काम है वो ब्राह्मण को नहीं। और चर्म का बेचना, जैसे चर्म, किसी भी जीव की चर्म उतार करके आजकल उससे अनेकों प्रकार के वस्तुएं बनाई जाती है। जूते चप्पल बनते हैं, पर्स बनते हैं, बेल्ट बनती है, अनेकों प्रकार के साधन बनते हैं। रस कंबल आदि का विक्रय करना ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता और ना ही ये ब्राह्मण का कर्म है। इसीलिए वो ब्राह्मण रस और कंबल का विक्रय करता था, अनेकों प्रकार के जो है ना कुमार्ग पर चलता था। जब एक दिन जब वो ऐसे जो है ना करता रहा बहुत दिनों तक, जब वो देवराज नाम के ब्राह्मण ने कुकर्म किए, एक समय वही ब्राह्मण एक तीर्थ क्षेत्र में पहुंचा
और तीर्थ क्षेत्र में पहुंच करके संयोगवश अपना रस विक्रय करने के लिए, कंबल विक्रय करने के लिए वो तो गया था। वहां पर श्रावण के महीने में सुंदर मेला लगा हुआ था और एक जगह शिव महापुराण की कथा हो रही थी। वो संयोगवश महादेव वो तो सोचा कि जहां भीड़ होती है, भीड़ के समय में कुछ लोगों का धंधा बड़ा अच्छा चलता है। जहां पर भीड़ हो जाती है वहां पर कुछ लोगों का धंधा बड़े जोर से चलता है, बड़े जोरों से जो है ना वो अपना धंधा कर लेते हैं। तो मैं एक बार वृंदावन गया। वृंदावन में जाकर के बहुत पुरानी बात है। तो वृंदावन में जब हम जो है ना दर्शन करके निकले और बिहारी जी के वहां पर थोड़ा सा नीचे आए तो हमने जेब में हाथ डाला, हमारी जेब ही साफ थी। मैंने कहा देखो ये भी लोग जो है ना यहाँ पर अपना काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि भीड़ में उनको भी अपना हाथ आजमाने का मौका मिल जाता है और वो भी अपना काम करते हैं। और श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, पाखंड निरताः संतो, और जो पाखंडी लोग हैं ना उन्होंने भी तीर्थों में जाकर के अपना स्थान बना लिया। और वो ढोंगी, पाखंडी, अनेकों प्रकार के चोर, लुटेरे, जेब कतरे, उन्होंने क्या किया, अब क्या उनका भी कल्याण हो जाएगा? बोले नहीं, उनका कल्याण नहीं होगा तीर्थ सेवन। अच्छा तीर्थ सेवन तो वो भी कर रहे हैं भाई, तीर्थ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, वहां की वायु का जो है ना सेवन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैं आपको बहुत बढ़िया बता देता हूँ, तीर्थ में जाकर के पुण्य यदि करोगे तुम जाकर के, तो पुण्य तुम्हारा 100 गुना फल तुमको प्राप्त कराता है। पुण्य करोगे तीर्थ में जाकर के तो वो पुण्य तुम्हें 100 गुना फल देता है। लेकिन तीर्थ में जाकर के तुमने पाप कर लिया तो वो भी तुम्हें 100 गुना होकर के ही मिलता है। जो तो दुष्ट लोग हैं, जो निरत हैं, पाप में निरत रहते हैं, रात और दिन जो पाप करते रहते हैं, ऐसे लोगों का हित कैसे हो सकता है? उन लोगों का तीर्थ में जाकर के वो नहीं। तो वो देवराज जो ब्राह्मण था वो तो अपना व्यापार, बोले जहां लोग ज्यादा होंगे वहां मेरा रस कंबल ज्यादा बिकेगा, लेकिन वो तो गया था इस वजह से। लेकिन क्या हुआ, संयोगवश वो कथा जो है ना पूरी की पूरी कथा सुनता रहा और सुनने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और देवयोग से भगवान के श्री चरणों की उसे देवराज ब्राह्मण को प्राप्ति होती है। शिवलोक की प्राप्ति जो है श्रावण मास में उस लोभी को, उस क्रोधी को, उस लंपट को, उस ब्राह्मण निंदक को, उस शास्त्र निंदक को, उस ब्राह्मणों के जो धन को हरण करता था, अनेकों प्रकार के जो झूठ कपट का व्यवहार करता था, ऐसे उस ब्राह्मण निंदक को भी, उस रस कंबल विक्रय करने वाले देवराज ब्राह्मण को भी श्री शिव महापुराण की कथा के श्रवण मात्र से उसको भक्ति की प्राप्ति हो गई। और भगवान के पार्षद, यमदूत के पार्षद आए और जब यमदूतों के, यमराज के दूत आए तो शिव दूतों ने उनको मार करके भगा दिया। जब यमराज के दूत उनको पकड़ करके ले गए, पकड़ करके तो ले गए, लेकिन यमराज को पता लग गया कि इसने चित्रगुप्त के द्वारा कि इसने श्री शिव महापुराण की कथा को अंत में सुना है। यमराज द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए आए। बोलो शंकर भगवान। द्वार पर स्वागत करते हैं उसका। यमदूतों ने कहा कि महाराज हम तो बड़े दुष्ट से ब्राह्मण को पकड़ करके लेकर के आए थे, हम तो रस और कंबल का विक्रय करने वाले ब्राह्मण को यहाँ लेकर के आए थे, हम तो जो केवल जन्म से ब्राह्मण है, एक ऐसे ब्राह्मण को यहाँ लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ तो आप इसका स्वागत कर रहे हैं। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षद आ गए और शिव के पार्षदों ने शिव महापुराण की महिमा उसको बताई कि जो मनुष्य जीवन में पाप करता है, यदि वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले, कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। कई प्रकार के पाप, हमारी इन आंखों से हम बैठे बैठे पाप कर लेते हैं। कभी हमारी आंखों ने कुछ गलत देख लिया और कई बार हम किसी भी जो है ना, किसी भी देवी को देख करके, पुरुष को देख करके, किसी भी महिला को देख करके कुछ आंखों ने गलत देखा और मन ने कुछ गलत सोच लिया तो हमें इसका भी पाप लगता है।
कभी हमारे कानों ने किसी ब्राह्मण की निंदा सुन ली, किसी संत की निंदा सुन ली, वेद की निंदा सुन ली, किसी भगवान की निंदा सुन ली, पुराणों की निंदा सुन ली, उपनिषदों की निंदा सुन ली, तैतरीय आदि जो है ना ब्राह्मण ग्रंथों की निंदा सुन ली, हमें ये भी पाप लगता है। यदि जो स्त्री अपने पति को भोजन कराने से पहले भोजन कर लेती है, उसको भोजन कराने के पहले यदि वो भोजन करती है, इसका भी पाप लगता है। और एक पति परायण स्त्री यदि इस पाप से विमुक्त होना चाहती है, यदि कोई भी अपने पति को धोखा देती है और परपुरुष के साथ संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री को भी बड़ा भयंकर पाप लगता है। और वो स्त्री भी यदि इस पाप नाशक शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर ले, या जो पुरुष अपनी पत्नी के इतर किसी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, ऐसे पुरुषों को भी, और जो काकबंध्या है, जिसके संतान नहीं होती है, वो यदि इसको सुनता है, इसको कहते हैं विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। यदि इस कथा को कोई सुनता है तो विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, धनार्थी यदि विद्या की कामना है, किसी को कोई विद्या प्राप्त करनी है, यदि किसी विद्या की कामना से यदि वो अपने आप को यदि किसी परीक्षा में सफल करना चाहता है, तो उसको शिव महामंत्र का जप करना चाहिए। शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करने से उसको विद्या में सफलता मिलती है। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी ही लभते गतिम। कितनी बड़ी बात कही है। भगवान शंकर के इस महामंत्र का जो जप करता है, या शिव महापुराण का जो श्रवण करता है, शिव महापुराण के श्रवण से विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। और धनार्थी लभते धनम, धनार्थी धन को प्राप्त करता है। जो धन की कामना करता है, उसको भगवान के धन से भंडारे भरपूर कर देते हैं। और पुत्रार्थी लभते पुत्रान, देखिए कितनी बड़ी बात। पुत्रार्थी, जो पुत्र का कामी है, पुत्र कामना से जो पुत्र की कामना से जो इसका श्रवण करता है शिव महापुराण का, पुत्रार्थी लभते पुत्रान। अब यहां पर एक पुत्र की कामना की गई है कि जो एक पुत्र भी चाहता है वो लभते पुत्रान। पुत्रान का मतलब है संस्कृत में पुत्र जो है धातु का, पुन धातु का बहुवाचक जो है ना, बहुवचन में जो निकलता है, वो एक पुत्र नहीं कई पुत्रों को प्राप्त कर लेता है। वो कई पुत्रों को प्राप्त करके इस सुख को प्राप्त करता। अच्छा, ये कामना देखिए, मैंने तो अब हम प्रथम बार श्री शिव महापुराण की कथा करने जा रहे हैं, और धन्य भागी आप लोग, चाहे गिन करके यहाँ 30 लोग बैठे हुए हैं, मैं मानता हूं यहाँ गिन करके 30 लोग बैठे हुए, 30 शायद नहीं भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 30 लोगों का भाग्य देखिए। मेरे मन में कोई भी कथा करने का विचार नहीं था। कुछ जो ओमेक्स का जो भौतिक स्थिति है, यहाँ पर पानी भरा रहता है, बरसातों के दिन है, बरसात अधिक हो गई, पानी भर गया, पानी नहीं निकल पाया, बरसातों का समय है। इन बरसातों के समय में भी एक दिन हम और ब्राह्मणी दोनों विचार कर रहे थे कि क्या करें, तो इन्होंने ऐसे ही जो है ना, मैंने कहा शिव महापुराण की कथा की जाए, तो बोले करिए ना। शिव महापुराण तो मेरे जो है ना, अब इन्होंने पाठ भी लगा रखा है, और मेरे भी मन में आया कि इसका तो यदि पाठ लगा रखा है तो कुछ सत्संग भी होना चाहिए। यदि इसका पूरा पारायण होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो सत्संग होना चाहिए। बस भगवान शंकर ने प्रेरणा दी। मैंने नहीं सोचा कि 30 भी लोग आ जाएंगे, सच बता रहा हूं, मैंने नहीं सोचा। मैंने तो एक दिन बस ऐसे ही लिख करके गूगल उस पर, और जो है ना सब लोगों को सूचना दे दी। आप लोगों को सूचना मिल गई, आप लोग आ गए। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता भी नहीं, हमारे जीन से 2 लोग आ बैठे, जो है जीन से जो है ना दोनों बहनें माताएं और ये महिलाएं जो है ना देवियां, ये पहुंच गई यहाँ, जीन से आकर के यहाँ पर पहुंच गई। और मुझे इन्होंने बताया तक नहीं कि महाराज जी हम आ रहे हैं, गुरुजी हम आ रहे हैं। मैंने तो इनको बैठे हुए देखा। बोले आप कैसे? बोले आपकी सूचना मिली थी, शिव महापुराण की कथा हो रही है, और वो वहां से जो है ना इतनी दूर से, वहां से जो है ना पहुंच गए।
मैंने कहा ये तो बोले कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज श्रवण करके जाएंगे और हम तो 8 दिन यहीं रहेंगे। मैंने कहा 8 दिन यहाँ रहो, आपकी मर्जी है, बहुत बढ़िया बात है, ये तो इससे बढ़िया जो है ना क्या बात हो सकती है। लेकिन सोच की बात है कि एक दो व्यक्ति कहां से कितनी दूर से यहां तक चल करके आए और शिव महापुराण की इसका, लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शिव महापुराण की कथा एक घटी आधी शिव पुनी आधी, यदि एक घटी भी सुन ली जाए, आधी घटी भी सुन ली जाए और आधी से भी आधी घटी भी यदि इस कथा का श्रवण कर लिया जाए तो ये कथा मोक्ष प्रदायिनी है, शिव पद को प्राप्त करा देती है। शिव पदम प्राप्नोति। जो भगवान शंकर के सन्मुख बैठ करके इस कथा का श्रवण करता है, देवराज ब्राह्मण ने इस कथा को श्रवण किया। हमारे कर्म जो है ना कैसे हैं ये कथा नहीं देखती। हमारे कर्म अच्छे हैं बुरे हैं ये कथा नहीं देखती। ये कथा तो ये देखती है कि इसको सुनने कौन आया, जो इसको श्रवण करता है। लेकिन एक बात जरूर कही गई है, अधिकारी को ही इस कथा को देना चाहिए, जो अनधिकारी हो, जो अधिकारी नहीं हो। अब अधिकारी कौन नहीं है इसके बारे में भी बताया। अधिकारी को ही ये कथा सुनाने का जो है ना धर्म है। जो सबसे पहले अधिकारी वो है जो सबसे पहले तो जिज्ञासु हो, शिव कथा का सुनने का जो जिज्ञासु हो, और दूसरी बात श्रद्धावान हो। यदि वो जिज्ञासु नहीं है और श्रद्धावान नहीं है तो फिर इसके जो है ना, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सबसे जो है ना एक सूत्र आता है, एक सूत्र है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थ ईश्वर। ये कौन है? ये किसकी कथा है? ये विश्वास की कथा है। विश्वास कौन है? भगवान शंकर विश्वास है। और जब तक इस कथा में तुम्हारा विश्वास नहीं होगा तब तक ये कथा का तुम अधिकारी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले तुम्हारी जिज्ञासा होना, और दूसरा तुम्हारी श्रद्धा होना, और तीसरा तुम्हारा विश्वास इस कथा पर जब तक नहीं होगा तब तक तुम इस कथा में बैठने के अधिकारी नहीं हो। और श्रद्धा होती है तो मनुष्य को कहां कहां से खींच करके ले आती है, कहां से खींच करके ले आती है। तो ये कथा, बात ये नहीं है कि कितने लोग बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, बात यह है कि कितने जिज्ञासु बैठ करके कथा सुन रहे हैं। करोड़ों की, लाखों की भीड़ हो, हजारों की भीड़ हो, और उसमें से जिज्ञासु 2 भी ना बैठे हो तो उस कथा का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन 2 लोग बैठे हो, शिव कथा को किसने किया? शिव कथा को ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को शिव कथा सुनाते हैं। तो आज की कथा में ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत कम, थोड़े से समय के लिए ही कथा कहेंगे। बहुत, क्योंकि आज तीजों का त्योहार है और आज तीजों के सबने झूले खाने हैं, झूले पर बैठना है और झूला झूलना है और घेवर खाना है, सखियों के संग मस्ती करनी है और बहनों के संग में सबने आपस में ये सब कुछ जो है प्रसंग जो है ना वो चलाना है, देखना है। तो ये सब कुछ में तो आज की कथा ज्यादा देर और नहीं, थोड़ी सी देर बस महात्म की कथा का वो करने के बाद में आज की कथा को विराम दिया जाएगा। आज की कथा चंचुला की कथा, बिंदु और चंचुला की कथा करने के बाद में आज इस कथा को महात्म तक की जो है ना कथा के बाद में फिर इस कथा को विराम दे करके कल आगे की कथा को करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको ये बता रहा था कि कथा में यदि श्रद्धा हो तो फिर तुम्हारी दूरी या तुम्हारा किसी जगह विशेष से आना कोई मायने नहीं रखता, तुम कितनी श्रद्धा लेकर के आए हो ये मायने रखता है। तो सबसे बड़ी बात, इतनी दूर से जिन शहर से चल करके यहाँ तक आए उनका हम साधुवाद करते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए और आकर के उन्होंने श्री शिव महापुराण की पावन कथा का स्पर्श की श्रवण किया। और आप लोग सभी वैसे तो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद शब्द आपके लिए छोटा है। साधुवाद, जो एक साधु
जो एक विद्वान, जो एक संत दूसरे संत को करता है, उसको साधुवाद कहते हैं। उसको साधुवाद का जो है ना नाम दिया जाता है। तो आप साधुवाद के पात्र हैं। और दूसरा, कल से थोड़ा सा ये कथा बिल्कुल 3 बजे हम आरंभ कर देंगे। 3 बजे से 5:30 बजे तक, 6 बजे तक ये कथा चलेगी। तो कल की कथा का समय जो है वो 3 बजे ही रहेगा। 3 बजे बिल्कुल आ जाए हम लोग। 3 बजे आज नीचे जो है ना 2:45 बजे हम लोग उतर आए थे। 2:45 बजे से लेकर के देखा, आज की कलश यात्रा थी। कलश का पूजन करते हुए, देवताओं का आह्वान करते हुए, हमारे आज दीपक जी के द्वारा जो है ना पूजन कराया गया। आज के प्रसाद की सेवा भी इन्हीं के द्वारा आज की प्रसाद की सेवा है। आज का प्रसाद जो है ना इनकी तरफ से जो है ना इन्होंने पूजा कराई और शिव महापुराण को अपने मस्तक पर धारण करके जो जैसा जैसा जो है ना, मैंने किसी को कुछ ना तो बताया, ना किसी से कुछ कहा, ना मैंने किसी से कोई कामना याचना किसी भी प्रकार की कोई नहीं की। मैंने कहा जैसे भोलेनाथ कराएंगे मैं मेरे भोलेनाथ को कथा सुनाऊंगा। मुझे तो मेरे ये पावन श्री विश्वनाथ भगवान को, श्री कैलाशपति भगवान को ये पावन श्री शिव कथा सुनानी। इसी शिव कथा के महात्म्य का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें और भी कथा कहता हूं। एक पुष्कल नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदुक। बिंदुक जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था वो भी अनेकों प्रकार के दुष्कर्म करने वाला था। झूठ कपट का व्यवहार करता था, व्यापार आदि का जो है ना कर्म करता था। वो भी अनेकों प्रकार की चीजों को बेचता था और अपने काम में झूठ बोल करके लोगों से धन संग्रह किया करता था। व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन व्यापार को गलत माध्यम से करना, गलत ढंग से करना, ये बुरी बात होती है। ये बुरी बात होती है। गलत ढंग से व्यापार को करना ये बुरी बात होती है। बिंदुक जो ब्राह्मण था वो कर्म से तो ब्राह्मण नहीं था, जन्म से ब्राह्मण था। और ब्राह्मण वो पूजनीय माना जाता है जो कर्म से ब्राह्मण हो। माथे पर तिलक लगा करके, शिखा सूत्र रख करके, द्यौत वस्त्रों को धारण करके, पीत वस्त्रों को धारण करके कोई ब्राह्मण नहीं बनता। मैं किसी ब्राह्मण की निंदा नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण के अंदर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के अंदर यदि ज्ञान नहीं हुआ तो ब्राह्मण का यदि ज्ञान नहीं होगा तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। 2 प्रकार से ब्राह्मणों का वर्णन आता है। एक ब्राह्मण वो होता है जो जन्म से ब्राह्मण होता है, और एक ब्राह्मण वो होता है जो कर्म से ब्राह्मण होता है। जो जन्म से ब्राह्मण होता है वो फिर भी जो है छोटा होता है, लेकिन जो कर्म से ब्राह्मण होता है वो बड़ा होता है। बिंदु अपने जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण नहीं हो पाया। कर्म से वो ब्राह्मण नहीं हो पाया। और ब्राह्मण होकर के भी उसने क्या किया, अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्रियों से संबंध रखा। अपनी पत्नी घर पे है, चंचुला बड़ी सीधी सादी थी, बहुत ही सीधी सादी महिला थी और अपने धर्म का पालन करने वाली थी। अपने धर्म का पालन करने वाली है। उसको ये पता भी लग गया कि मेरा पति जो है वो दुराचारी है, वो व्यभिचारी है, वो पापाचारी है, वो अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, लेकिन फिर भी उस देवी ने अपना धर्म कभी भी नष्ट नहीं होने दिया। उसने अपने धर्म को बनाए रखा, अपना धर्म जो है ना वो बनाए रखा। अपने धर्म पर, वो धर्म मार्ग पर चलती हुई, धर्म पथ पर चलती हुई अपने आप को इस संसार के आतपों से, संसार के अनेकों प्रकार के दोषों से अपने आप को बचाए रखती है। बहुत समय बीत गया, लेकिन उसने अपने धर्म को नहीं त्यागा। लेकिन समय विपरीत आया, उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उसने भी अपना धर्म त्याग दिया और वो भी पतिता हो गई।
वो भी भ्रष्ट हो गई, अपने धर्म को त्याग दिया। अपने धर्म को त्याग करके अनेकों प्रकार के पाप कर्मों में लग गई, पर पुरुषों में रत हो गई। झूठ और कपट का व्यवहार उसने भी सीख लिया, क्योंकि कब तक कोई सहन करेगा, कब तक उसे भी सहन नहीं हुआ। और बाद में पति भी जो है ना मर गए। अब उसके पति को तो अपने पापों के कारण पिशाच योनि बनी, और वो विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच बन करके पिशाच योनि में भोगने लगा। अब उसका शरीर तो रहता नहीं है, वायु पी करके जो है ना वो भटकता रहता है। थोड़ी सी सर्दी होती है तो उसको ठंड लगती है, थोड़ी सी गर्मी होती है तो उसको गर्मी लगती है। पानी पीने को जो है ना जल मिलता नहीं है, प्यास के मारे दुखी हुआ वो इतस्ततः भटकता रहता है। और पीछे से वो चंचुला भी अपने धर्म से विमुख हो गई, अपने धर्म से विहीन होकर के पतिता हो गई। अपने पति के उस जाने के पश्चात में उसने अपने मार्ग का त्याग कर दिया, सद्धर्म को छोड़ दिया, पापाचरण करने लगी, अनेक प्रकार के भोग में रत हो गई, अनेकों पुरुषों से उसके संबंध हो गए, अनेकों प्रकार के। अब एक दिन क्या हुआ, थोड़ी सी और जो है ना आयु क्षीण होने लगी। अब एक दिन कुछ गांव के लोग जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जो है ना कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, कहीं कोई फिल्म देखने जाएगा तो कोई फिल्म देखने का भी मना हो जाता है। कभी कोई आड़ोस पड़ोस का व्यक्ति सत्संग में जाता है और वो आपसे कह दे कि भैया मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ और बहुत बढ़िया सत्संग हो रहा है, तो सामने वाले का भी मन कर आता है, बोले ये तो जा ही रहे, चलो हम भी चलते हैं। ऐसे वो चंचुला गांव के लोग जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, और तीर्थ भी कहा, गौकर्ण तीर्थ में जा रहे थे, गौकर्ण क्षेत्र में जा रहे थे। गौकर्ण क्षेत्र में वो चंचुला भी अपने घर से तीर्थ करने के लिए, बोले गांव के लोग, उसकी तो मति भ्रष्ट हो चुकी थी, लेकिन कभी कभी संसर्ग जो है, कभी कभी हमारा संग जो है ऐसा हो जाता है। इसलिए कहते हैं संग हमेशा अच्छे लोगों का करना चाहिए। कोयले का संग करोगे तो क्या होगा, हाथ काले ही होंगे, लेकिन यदि हीरे का संग करोगे तो कभी चमक इस पर पड़ेगी ही पड़ेगी ना, है ना। और कभी संग यदि इत्र बेचने वाले का करो, इत्र बेचने वाले का संग करोगे तो परिणाम क्या होगा कि तुम भी महकने लगोगे, है ना। तुम भी अच्छा वो कुछ भी ना दे, खुशबू को तो नहीं रोक लेगा ना, खुशबू को तो रोक नहीं लेगा, खुशबू तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे ही अच्छे लोगों का, जिनके पास में देने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसे लोगों का, देने से मतलब धन से नहीं है, देने से मतलब पुण्य से है। यदि उसके पास में पुण्य देने को ही नहीं है और तुम उस लोगों को उनकी जो है ना वो संग करोगे तो पुण्य मिलेंगे ही नहीं। तो पुण्य कहाँ से मिलेंगे, कभी कोई कथा करता नहीं, कोई कीर्तन करता नहीं, कोई भागवत करता नहीं, कोई सत्संग करता नहीं, कभी कोई जो है दशहरे का जो है ना करता नहीं, कभी कोई तीज का मेला जो है ना वो नहीं, पूजन करता नहीं, कभी कोई देव सुवाता नहीं, कभी कोई देव उठाता नहीं, कभी कोई ऋषि पंचमी का पूजन करता नहीं, कभी कोई एकादशी का व्रत रखता नहीं। अब जब तक पुण्य नहीं करोगे तो पुण्य करोगे नहीं तो फिर किसी को दोगे क्या, और तुम्हारा संग करने से किसी को, अब संग तो उसका करना चाहिए ना जिसके पास में पहले से ही कुछ हो, है ना। अच्छा पुण्य जो है ना ऐसे होते हैं कि कोई दे या ना दे अपने आप तुम्हारे पास में आने लगते हैं, अपने आप। ऑटो डेबिट खाता होता है ये पुण्यों का, ऑटो डेबिट खाता होता है। अच्छा तुम किसी के पास में बैठते हो जिसके के पास में पुण्य है और तुम उसके पास में बैठोगे तो तुम ये कदापि मत सोचना कि हम उसके पुण्यों को खेले, उसके पुण्य घट जाएंगे, बेचारा वो कंगाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तुम उसके पास में बैठोगे तो तुम्हें उसके पुण्य की छाया ही छाया मिलेगी और तुम भी पुण्यवान हो जाओगे, लेकिन उसके पुण्यों में कोई कमी नहीं आएगी, उसके पुण्यों में कभी कोई कमी। चंचुला जो है वो अपने घर से तीर्थ यात्रा करने के लिए लोगों का संग पा करके, गांव के लोग जा रहे थे, गांव के लोगों को संग पा करके उसने सोचा कि मुझे भी तीर्थ करने के लिए चलना चाहिए। बोलो शंकर भगवान, बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे
बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन हे बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल हे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय, गाओ मन हे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, हे गाओ मन मेरे ओम नमः शिवाय। चंचुला अपने घर से निकली और जब गौकर्ण क्षेत्र में पहुंची, गौकर्ण क्षेत्र में एक पौराणिक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा करने के लिए वो बैठी। ब्राह्मण कथा में वर्णन कर रहे थे मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार के पापों को करता है और अनेकों प्रकार के पापों को करके रौरव नरक में उनको भोगना पड़ता है। नरकों का वर्णन जब उसने सुना उसकी आंखें खुल गई। उसने सोचा कि मैंने तो जीवन में बहुत पाप किए हैं, ये पापों का इनका इतना इतना जो है ना मुझे फल भोगना पड़ेगा। भयभीत हो गई और पश्चात जब कथा की समाप्ति हुई 10 मिनट 5-7 मिनट हो जैसे आप जैसे ही चंचुला ने जब सुना कि मैंने इतने जीवन में पाप किए हैं और इन तरह के पापों के ये कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी, तो चंचुला भय के मारे कांपने लगी। और जिस तरह से बेल पृथ्वी पर गिर करके लंबे लेट जाती है, इस तरह से थर थर कांप करके ब्राह्मण के सामने, उस पौराणिक ब्राह्मण के सामने रोने लगी और कहने लगी कि महाराज मैंने तो जीवन में किए हैं पाप बहुत तेरे, मगर इतना समझती हूं। मैंने बहुत पाप किए हैं जीवन में, लेकिन केवल मेरे मन में एक इच्छा है, कामना है, यदि हे महाराज मेरे इन पापों का प्रायश्चित किसी भी तरीके से हो सकता है तो आप मुझे बताओ कि मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है। सदगुरुदेव बताते हैं, पौराणिक बताते हैं कि देवी यदि तुम अपने पापों के पाप को प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम्हें शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। और तुम शिव पुराण की कथा को सुनोगी तो तुमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुमको शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो बोले महाराज मुझे उस कथा को आप अवश्य सुनाइए। तो वो पौराणिक बिंदुक की पत्नी उस चंचुला को शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं और 7 दिन पर्यंत इस कथा को सुनने के बाद में, जैसे भागवत कथा में धुंधकारी की कथा आती है, ऐसे ही शिव महापुराण में चंचुला की कथा आती है। वो चंचुला 7 दिन की कथा को श्रवण करके विमान में सवार होकर के शिवलोक में गई और सती की मां पार्वती की सखी बन करके निवास करती है।
पार्वती की सखी बनती है, पार्वती की सखी बन करके निवास करती है, पार्वती की सखी बन करके वहां पर निवास करती है। एक दिन उन्होंने मां पार्वती को बहुत प्रसन्न देखा और बहुत प्रसन्न होकर के उन्होंने पूछा कि देवी, हे मां भगवती, हे मां उमा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि मेरे पति का क्या हुआ। तो बताती है कि तुम्हारे पति विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके भटक रहा है। तो बोले कि मां, मेरे पति की मुक्ति का भी कोई उपाय बताइए, मेरे पति की मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है, उनका भी आप उपाय बताइए। तो भगवान मां पार्वती, भगवती पार्वती वो कहती हैं कि हे देवी, यदि तुम अपने पति की मुक्ति चाहती हो तो उन्होंने तुम्बरु को बुलाया, तुम्बरु गंधर्व को बुला करके उन्होंने कहा कि तुम जाओ और इसके पति बिंदु को, जो पिशाच बनकर के विंध्य पर्वत पर भटक रहा है, उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ। तुम्बरु अपने हाथ में वीणा लेकर के, अपने हाथ में वीणा और ताल लेकर के वहां पर गए। विंध्य पर्वत पर उन्होंने बिंदु को देखा और उसको पाश में बंधवाया, क्योंकि वैसे तो वो टिकेगा नहीं, क्योंकि प्रेत बना हुआ है ना, पिशाच बना हुआ है ना। तो बिंदु को जब पाश में बंधवाया तो पाश में बंधवाने के कारण उनको जो है वो पाश में बंधवाया और तुम्बरु वहां उनको श्री शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की कथा सुना करके उस जो पिशाच बिंदु था उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसको जब मोक्ष की प्राप्ति हुई तो इस कथा को उन्होंने श्रवण किया, वो भी दिव्य विमान में बैठ करके वहां शिवलोक में आ गए और भगवान शिवलोक में आकर के अपनी पत्नी चंचुला को मिला। दोनों के दोनों शिवलोक में वास करते हैं, वो सती के रूप में, और वो बिंदु पिशाच योनि को छोड़ करके वहां भगवान शंकर के पावन लोक में भगवान शंकर के साथ में निवास करता है। तो ये इस कथा को श्रवण करने का महात्म्य है। मनुष्य से जीवन में जो भी जाने में अनजाने में पाप होते हैं, मनुष्य से जीवन में बहुत से पाप हो जाते हैं। इन आंखों के द्वारा होते हैं, इन कानों के द्वारा होते हैं, मुख के द्वारा होते हैं, हाथों के द्वारा होते हैं, पैर से होते हैं, हमारे कई प्रकार के अंगों से होते हैं, हमारे शरीर से होते हैं, मन से होते हैं, वाणी से होते हैं, बुद्धि से होते हैं, और कई प्रकार के स्पर्श से होते हैं। अनेकों प्रकार के पाप हमारे श्री शिव महापुराण में वर्णन आया है। उन सभी पापों से यदि मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें शिव पुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो शिव पुराण की कथा को श्रवण करता है मनुष्य, उनके सब पापों को भगवान शंकर नष्ट कर देते हैं। आइए एक छोटा सा भाव कहते हुए मिलकर के मेरे साथ में कह लीजिए। पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे नाम नशा जब चढ़ जाएगा, नाम नशा जब हो जाए मतवाला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, पीले पीले रे राम नाम रस प्याला, भगत प्रहलाद ने पी कर प्याला, गोविंद गोविंद गाया, भगत प्रहलाद ने पी कर भगत प्रहलाद ने पी कर प्याला, गोविंद गोविंद गाया, भगत हम भी तेरी शरण में आए, हम भी तेरी पीने अमृत प्याला, पीने
पी ले रे राम नाम रस प्याला पी ले। मीरा जी ने पी कर प्याला गिरधर गिरधर गाया। मीरा जी ने मीरा जी ने पी कर प्याला गिरधर गिरधर गाया। मीरा जी ने खोल के देखी सरप पिटारी, खोल के देखी श्याम का दर्शन पाया। पीले रे राम नाम रस प्याला। नाम नशा जब चढ़ जाएगा, नाम नशा जब हो जाए मतवाला। पीले रे राम नाम रस प्याला। भिलनी ने जंगल में आके राम नाम गुण गाया। भिलनी ने जंगल में भिलनी ने जंगल में आके राम नाम गुण गाया। भिलनी ने जाति पाति का भेद भुलाकर, जात पात का उसके पैरों खाया। पीले रे राम नाम रस। पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले रे राम नाम रस प्याला। नामदेव ने पी कर प्याला विठ्ठल विठ्ठल गाया। नामदेव ने पी कर प्याला विठ्ठल गाया। तुमने आके प्रभु जी उसका, तुमने आके छप्पर भी था छवाया। पीले राम नाम रस प्याला। पीले राम नाम रस। पीले नाम नशा जब चढ़ जाएगा, नाम नशा जब नाम नशा चढ़ जाएगा। हो जाए मतवाला। पीले रे राम नाम रस प्याला। पीले रे राम नाम रस प्याला। राम नाम रस प्याला। बोलो बांके बिहारी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल सद्गुरुदेव महाराज। तो आज की कथा को यही विराम करते हैं। कल नारद को और भगवान
श्री शिव के द्वारा अपने आप को अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट करना, भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा को निष्कल और शकल रूप के बारे में उनको बताना और भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना करना, ये सब कल की कथा प्रसंग में होगा। तो आप लोग कल 3 बजे से 5:30 बजे तक आप कथा में पहुंचे और सबको आसपास में भी खबर कर दें कि कथा हो रही है और बढ़िया हो रही है। ये भी कह देना, क्या जाता है, बढ़िया हो रही है ना? तो ठीक है, ये यदि कहोगे तो और लोग भी 2-4 लोग जो है ना आपका वो आपकी बात सुन करके, क्योंकि किसी के पास में मैसेज पहुंचा है, किसी के पास में नहीं पहुंचा है, किसी को सूचना मिली है, किसी को सूचना नहीं मिली है, तो हो सकता है कि सब लोग ना जान पाए हो। तो आप लोग कहेंगे तो सब लोग जान पाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। आइए बड़े प्रेम से आज अब आरती करते हैं और कल की कथा प्रसादी के लिए, प्रसाद की सेवा यदि कोई करना चाहते हैं तो वो